So today we will start a new chapter, atomic structure. This is lecture 1. First topic is discovery of electron. In this chapter we will discuss all the theories related to atom from the starting, the history of discovery of electron, how the electrons were discovered, protons were discovered and neutrons. And the first topic is discovery of electron, that is cathode rays, discovery of cathode rays. So there was a scientist William Crookes. उसने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया. So this tube is a glass tube of 80 centimeter long approximately. This is also known as Crookes tube. और उसने एक्सपेरिमेंट किया. इस ट्यूब के अंदर क्या क्या है, देयर इज 2 इलेक्ट्रोड्स मेटल की बनी हुई. कैथोड है लेफ्ट साइड पे जिसको नेगेटिव लिखा है, एनोड है राइट साइड पे जिसको पॉजिटिव लिखा है. ट्यूब के अंदर फिलहाल एयर है नॉर्मल प्रेशर पे. नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर. यहां से हम इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, 10,000 वोल्ट लिखा हुआ है. यहाँ पे एक ट्यूब लगी है, उसमें वैक्यूम पंप है. वैक्यूम पंप होता है टू रिमूव द एयर फ्रॉम द ट्यूब. अगर ट्यूब में से एयर बाहर निकाल देंगे तो ट्यूब के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. तो प्रेशर को कम करने के लिए ही वैक्यूम पंप लगाया हुआ है. ट्यूब जो ग्लास की बनी हुई है और इसकी जो इनर वॉल है, इनर वॉल जो है वो कोटेड है जिंक सल्फाइड मटेरियल से. जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो ग्लो करेगा. तो ये पूरा सेटअप है विलियम कैथोड रे ट्यूब का. तो उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने इसके साथ 3 एक्सपेरिमेंट किए. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था कि प्रेशर उसने रखा 1 atm ट्यूब के अंदर, नॉर्मल प्रेशर जो अभी है आपके रूम में है जो वही प्रेशर. 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया. तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन आई नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया. तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी ऑब्जर्वेशन ली, फिर उससे कुछ कंक्लूड किया. कंक्लूड क्या किया कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो एयर है हमारी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. एक तरह से इसके अंदर अभी एयर है जिसका प्रेशर है 1, जो बाहर भी 1 है. तो इस प्रेशर पे एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, इसीलिए कुछ नजर नहीं आया उसको. And he concluded that at this pressure air do not conduct electricity. फिर उसने क्या किया, वैक्यूम पंप से थोड़ी एयर बाहर निकाल दी, अंदर प्रेशर रिड्यूस हो गया. तो प्रेशर हो गया 0.01 atm, 10⁻² atm भी कह सकते हैं. फिर उतनी वोल्टेज अप्लाई की 10,000. तो क्या देख रहा है कि जो ट्यूब है दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग. सम टाइप ऑफ रेडिएशन दे एमिट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड एनोड. इसका बाद में भी प्रूफ मिलेगा कि सच में ही वो जो रेज है वो कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं. तो इन्हीं रेज को उसने कैथोड रेज बोल दिया, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड. ऐसे डिस्कवरी हुई कैथोड रेज की. लेकिन फिर उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया. थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, थोड़ी सी एयर यहां से और निकाल दी, अंदर प्रेशर रिड्यूस कर दिया. ट्यूब के अंदर अब जो प्रेशर है वो है 10⁻⁴ atm. सेम वोल्टेज 10,000 अप्लाई किया. तो क्या देख रहा है कि जो इसके अंदर लाइट विजिबल हुई थी वो डिसपियर हो गई. लेकिन ये जो इनर वॉल है इस ट्यूब की है ना, इस साइड से, एनोड वाली साइड से जो इनर वॉल है दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग. वहां पे जिंक सल्फाइड मटेरियल मैंने बताया. तो अगर यहां से ट्यूब ग्लो कर रही है, इसका मतलब है समथिंग इज कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड. तो यहां थोड़ा सा उसको आइडिया हो गया कि कैथोड साइड से ही कुछ आ रहा है. तो ये था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो विलियम क्रूक ने किया था. उसके बाद जो रेडिएशन इसमें से प्रोड्यूस हुई, जैसे कैथोड से रेडिएशन जा रही है एनोड की तरफ, इनको उन्होंने बोल दिया कैथोड रेज. अब नेक्स्ट जो काम था साइंटिस्ट के लिए वो था कि इन रेडिएशंस की जो रेज प्रोड्यूस हुई, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाए. तो फिर उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक एक करके स्टडी की.
नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज की थी वो थी कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक कैसे, जैसे यहां से कैथोड रेज आ रही हैं फ्रॉम कैथोड, उन्होंने बीच में क्या लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया इन दी पाथ ऑफ कैथोड रेज। तो जब ऑब्जेक्ट रख दिया तो बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, जैसे सनलाइट है, सनलाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब हम धूप में जाते हैं तो क्या बन जाती है, शैडो। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करे तो शैडो बने ही ना, फिर तो रेज इधर उधर से होकर चली जाए। तो अब यहां से कैथोड रेज आई, बीच में क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट, और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि इस साइड पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, शैडो। So shadow is appeared at anode end. So is appeared on the anode side. तो यहां से दो चीज क्लियर हो गई, एक तो ये कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम कैथोड, दूसरा ये कि दीज रेडिएशंस दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि दीज कैथोड रेज दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज कंटेन material particles. Material particle means these radiations, they are made from particles having some mass. Material particle means particle having some mass. कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक व्हील लगा दिया यहां पे, फ्रिक्शनलेस वेटलेस व्हील इन दी पाथ ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जब यहां पे जाके कैथोड रेज ने स्ट्राइक किया तो दे एक्सर्ट सम प्रेशर, उन्होंने व्हील के ऊपर प्रेशर डाला। प्रेशर तभी पड़ेगा जब इसमें मटेरियल पार्टिकल्स होंगे। इफ दीज कैथोड रेज आर स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग सम मास एंड दैट पार्टिकल इफ स्ट्राइक टू सम अदर ऑब्जेक्ट, सो दैट एक्सर्ट प्रेशर ओवर देयर। सो कैथोड रेज व्हील जो, कैसे पता चला कि ये प्रेशर डाल रही है, व्हील ने जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया एनोड की तरफ। तो यहां से फिर दो चीज क्लियर होगी, एक तो ये कि कैथोड रेज दे आर कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड, क्योंकि व्हील किस तरफ घूम रहा है, एनोड की तरफ। अगर हम कैथोड और एनोड को उल्टा कर दें, इस साइड कैथोड लगा दें, इस साइड एनोड लगा दें अपरेटस में, तो फिर व्हील ऐसे ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है ये अब क्लियर होगी बात कि रेडिएशंस दे आर कमिंग फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड। सो दीज आर कैथोड रेज। सो दूसरा ये कि जब व्हील जो रोटेट हो रहा है, इट मीन्स दीज रेडिएशंस आर नॉट जस्ट अ लाइट, these are the radiation having some mass. So that's why we say that cathode rays contain material particles. अब जब ये पता चल गया साइंटिस्ट को कि ये रेडिएशंस लाइट नहीं है, they are a group of particles having some mass, तो उन्होंने थर्ड जो था प्रॉपर्टी ये जानने की कोशिश की कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर चार्ज क्या है। तो चार्ज को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन दे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे आर डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। व्हेन दे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड हियर इज अ नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेट्स को ट्यूब के राउंड ऐसे रखा और 10,000 वोल्ट करंट दे दिया। तो कैथोड रेज जब बनी, कैथोड रेज दे डेविएट टूवर्ड्स, तो ये पार्ट जो ट्यूब का है ये ग्लो करने लग गया। इट मीन्स कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज के अंदर मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो उन्हीं नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल को जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोला। जे थॉमसन ने उन्हीं मटेरियल पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी कैथोड रेज की डिस्कवरी के साथ ही हुई। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो है वो विलियम क्रूक ने किया था। तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते करते
तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो जे थॉमसन ने कर दी। तो अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे फोर्थ वन इज कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। Ionize the gas, cathode rays ionize the gas through which they pass। जिस गैस में से हम कैथोड रे को पास करेंगे वो कैथोड रेस गैस को आयोनाइज कर देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल है ए कैथोड रे ट्यूब के अंदर, यहां से कैथोड है, तो कैथोड से कैथोड रेज आ रही हैं ऐसे, और कैथोड रेज का अब हमें पता चल गया कि दे आर नॉट अ रेज, दे आर मटीरियल पार्टिकल। ईच पार्टिकल विच इज मूविंग हैविंग सम एनर्जी। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी कुछ एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल देते हैं। तो मान लो कि ये काइनेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल यहां आके स्ट्राइक हुआ, तो इस गैस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा और ए को किसमें चेंज कर देगा, ए पॉजिटिव। इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो अब किसी भी गैस में से हम पास करें कैथोड रेज को, वो उस गैस को आयोनाइज कर देती है, मतलब उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से नॉकआउट कर देती है बाहर, क्योंकि इतनी एनर्जी इनमें है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल देती है। जब मान लो गैस ए है तो ए का ए पॉजिटिव बनेगा, गैस आप ओ ले लोगे तो ओ पॉजिटिव बनेगा, हाइड्रोजन गैस ले लोगे तो एच पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट प्रोटॉन की डिस्कवरी में काम आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। फिफ्थ पॉइंट है कैथोड रेज शो हीटिंग इफेक्ट। अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में, मान लो ये कैथोड रेज जा रही है, इसके रास्ते में एक फॉयल रख दें, थिक फॉयल, तो आपकी जो फॉयल है वो क्या हो जाएगी, हीट अप, गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड रेज में एनर्जी है, जब वो एनर्जी इसमें स्ट्राइक करते हैं फॉयल के साथ, तो फॉयल की थिकनेस ज्यादा होने की वजह से पेनिट्रेट कर नहीं पाती, आगे जा नहीं पाता पार्टिकल, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट है इसका, कैथोड रेज शो हीटिंग इफेक्ट। सिक्स पॉइंट है कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू दी थिन फॉयल। अगर ये फॉयल थिन हो तो वो कैथोड रे जो है वो इसमें से पेनिट्रेट कर जाएगी थ्रू थिन फॉयल, फिर वो इसमें से पेनिट्रेट कर जाएगी। सेवंथ पॉइंट है कैथोड रे शो फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस एक फिनोमिना होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ी, वो चमक पड़ता है, इमीडिएटली ग्लो करता है। जैसे नॉर्मली जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं रात को अगर नोट करो तो उनकी कोटिंग होती है जिंक सल्फाइड की। कैथोड रेज दे शो फ्लोरोसेंस। कैथोड रेज भी लाइट की तरह ही है, जब वो किसी ऐसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं जिसकी कोटिंग जिंक सल्फाइड से की है, तो वो सरफेस जो है वो ग्लो करने लगती है। तो ये थी हमारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट इज E/M रेशियो ऑफ कैथोड रे, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। E/M means charge to mass ratio of cathode ray. First thing is that E/M ratio is always constant. Is always constant for cathode rays. कैथोड रेज के लिए E/M रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होगी, मतलब इज इंडिपेंडेंट of the electrode metal and gas in the tube। जैसे ये ट्यूब थी, ये हमारी कैथोड है, किसी भी मेटल से बनी, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो गैस है। E/M रेशियो ना तो गैस पे डिपेंड करती है, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी, E/M रेशियो सेम ही रहेगी। ना ही E/M रेशियो जो है वो इस मेटल पे डिपेंड करती है कि ये जो कैथोड है किस मेटल की बनी है, चाहे एल्यूमिनियम की बनी हो, आयरन की बनी हो, कॉपर की बनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। E/M रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज। इसका रीजन क्या है?
रीजन हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज में। Origin of cathode rays. What is the origin of cathode rays? Initially, cathode rays are originated from the cathode electrode. जैसे एक मेटल सरफेस है, दिस इज मेटल सरफेस, इसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सरफेस के ऊपर है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके दो मेथड्स हैं। या तो आप इस पे लाइट डाल दें, ये भी करेंगे, इसी चैप्टर में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसको हीट कर दें। दोनों ही केसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी मिलेगी और ये सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के दो मेथड्स हैं, आइदर वी हीट द मेटल और वी फॉलो लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिलेगी और सरफेस इलेक्ट्रॉन जो इसको छोड़ के चला जाएगा। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस केस में लाइट वाला कंसेप्ट नहीं है। इस केस में हुआ है कि जब हमने यहां से 10,000 वोल्ट इसको करंट दिया तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये गर्म हो गई। इसका मतलब वी आर यूजिंग हीट टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर निकलने शुरू हो गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है? कैथोड रेज। तो कैथोड रेज अब क्या हो गया? कैथोड रेज आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, a group of electron that is moving from cathode to anode. Okay, so electrons यहां से निकलने शुरू हो गए। ये origin of cathode rays. Initially electrons, these cathode rays, they originate from the cathode. अब मेटल कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? एल्यूमिनियम हो, उसमें से भी तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, कॉपर हो तो भी इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन किसी में से भी निकले, चाहे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे, चाहे आयरन इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज और उसका मास सेम है। और दूसरा जो है, आफ्टर सम टाइम व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन रीच हियर दे स्ट्राइक विद द गैस मॉलिक्यूल। अब मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोलिजन हुई, अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, दे आयनाइज गैस, तो इसको आयनाइज कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और साथ में क्या निकला? ये पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये भी इसी तरफ मूव करेगा। इसका मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ कैथोड रेज। तो ना तो कोई भी गैस हो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी सेम है, कोई भी मेटल हो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी सेम है। इसका मतलब E अपॉन M, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेम है उसका चार्ज भी सेम है। E क्या होता है? चार्ज। M क्या होता है? मास, तो उसका मास भी सेम है। अगर चार्ज और मास सेम है तो रेशो क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट। ना तो वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड मेटल पे, ना वो डिपेंड करेगी गैस इन दी ट्यूब। कोई भी गैस ले लो, तो ये ध्यान में रखना है, E अपॉन M रेशियो कैथोड रेज की हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। अब आ जाते हैं चार्ज पे। जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया था? उसका नाम था R.A. मिलिकन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट का सिर्फ नाम याद रखना है, उसकी डिटेल नहीं है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये फाइंड किया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो -1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि एक ऑयल स्प्रे किया इलेक्ट्रॉन में। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहां पे प्लेट्स लगी हुई है, इसकी डिटेल नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। जब यहां से ऑयल नीचे ड्रॉप नीचे आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्टिक हो जाएगा, बिकॉज आसपास इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट है। तो उसने बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसने ये वैल्यू कैलकुलेट की कि जो वैल्यू आ रही है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रही है, जहां कभी कभी डबल भी आ रही है इसका 3.2 10⁻⁻19 या 4.8 10⁻⁻19। अब ये वैल्यू कब आएगी? जब इस ऑयल ड्रॉप के साथ 2 इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गए। अगर इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन स्टिक हो गए तो वैल्यू हो जाएगी 4.8। तो इन सब में से उसने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, एंड दिस चार्ज इज नोन एज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज।
1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इसको 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इधर जे थॉम्सन ने E/m रेशियो जो है वो इसकी कैलकुलेट कर ली थी। E/m रेशियो जो है कैथोड रेस के लिए 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कैथोड रेस के लिए, ये जे थॉम्सन ने कैलकुलेट की। अब हमारे पास E/m भी आ गया, हमारे पास E भी आ गया, तो मास निकालना आसान है। तो मास की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E/m डिवाइड बाई E। E/m ऊपर रख लो, डिवाइड E से कर दो तो मास आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 9.1 10⁻31 kg। सो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। कैथोड रेस के लिए E/m वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कितनी है, चार्ज और मास की वैल्यू कितनी है। यहां से फिर जे थॉम्सन ने एटम की इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बना दी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल having 1 unit negative charge, that is equal to 1.6 10⁻19 coulomb, and having mass equal to 1.1837 of mass of proton। मास कितना था? 9.1 10⁻31 kg। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये था अबाउट द कैथोड रेस एंड अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेस कैसे डिस्कवर हुआ, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी में से E/m रेशियो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आर मिलिकॉन ने फाइंड किया बाय यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, देन द मास। सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू 9.1। तो ये मास और चार्ज की वैल्यू आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस एंड प्रोटॉन।